अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होने पर प्रतिदिन 17,000 सोच विचारों के साथ इतने ही किरदार बदलने में माहिर हजार, बुद्धि के स्तर में करोड़ों आयामों में गर्दिश में गतिशील रहते हुए स्मंश भरी जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि के साथ खुद के स्थायी परिचय से कैसे परिचित हो सकता है। बुद्धि सृष्टि एक समान अस्थायी तत्वों गुणों से परिपूर्ण एक दूसरे को स्थापित करते हुए कुदरत के एक ही समीकरण पर आधारित है। थोड़ी भी भिन्नता नहीं है। समस्त सृष्टि की प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्मता से बुद्धि की स्मृति कोश में अंकित है, जो हर पल अद्यतन होती रहती है। बुद्धि खुद के अलावा दूसरी प्रत्येक शब्द वस्तु जीव को जानने समझने में सक्षम है। बुद्धि सर्वप्रथम खुद के अहम को मध्य नजर रखते हुए सोच विचार चिंतन मनन के आधार पर निर्मित है। बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन करने को प्रेरित करती हैं और अपने अंतिम स्तर तक ले जाने में सक्षम है, जो अहम ब्रह्मस्मि है। इस स्तर में यहां खुद को समस्त सृष्टि को प्रत्यक्ष खुद में समाहित और समस्त सृष्टि में खुद को समझ लेता है और समस्त सृष्टि में ही चर्चित होने के कारण प्रतिष्ठा का शिकार हो जाता है। दृढ़ता का स्तर भरपूर होने के कारण जो कहता है उसी पल हो जाता है, वो सब एक पल में हो जाता है, जो सामान्य व्यक्तित्व सोच भी नहीं सकता। एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न करने की क्षमता के साथ होता है। बुद्धि से बुद्धिमान होने के कारण संभव है। यहां तक भी प्रत्यक्ष सोच विचार चिंतन मनन कर ध्यान से समझ सकता है। वो सब समय के साथ विज्ञान से भी स्पष्ट कर सकता है, निसंदेह। पर यह सब कुछ सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से ही है, यथार्थ में जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि के दृष्टिकोण में रहते हुए समस्त सृष्टि के प्रत्येक स्तर प्रत्येक आयाम और भी करोड़ों ब्रह्मांडों को जाना समझा है। बहुत ही करीब गहराई से बुद्धि के दृष्टिकोण से ही गुरु के असीम प्रेम में अपने इतने छोटे अक्ष में मौजूद था कि खुद को भूलकर आंतरिक रूप से गुरु के इतने करीब रहता था। हर पल की गुरु को खबर भी नहीं थी और गुरु के करोड़ों काम करता था, जो कभी भी लाखों लोग लगकर भी नहीं कर सकते थे। और गुरु सोचता था कि साहिब परम सत्ता कर रहा है, जो एक पल भी चिंतन करता था उसी पल होता था। जुबा से निकला हुआ शब्द भी हमेशा के लिए कृत का आकार ले लेता था। यह मेरे को स्पष्ट था। गुरु दीक्षा के पहले ही की रब नहीं है। जो सब कृत हो रहे थे वो सब सिर्फ मेरी दृढ़ता बेपन्ना प्रेम के कारण ही थे। यह सिर्फ मेरा ही गुरु के प्रति एक तरफा प्रेम था, जबकि गुरु की विचारधारा में मेरी शब्बी घृणी थी। लोगों की शिकायतों के कारण, यहां तक कि मुझे बिल्कुल कभी भी देखना ही नहीं चाहते थे, गुरु की मेरे प्रति घृणा की तरंगे मेरे तक आती थीं। मैं समझ जाता था। अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होने पर प्रतिदिन 17,000 सोच विचारों के साथ इतने ही किरदार बदलने गुरु की मेरे प्रति घृणा की तरंगे मेरे तक आती थीं। मैं समझ जाता था। उन घृणा के कारणों को सकारात्मक लेकर मस्त रहता था। दूसरा, गुरु से प्रेम तो मैंने किया था। वर्षों के पश्चात दर्शन करने जाता था तो हर बार डांट फटकर के साथ ही लज्जत होकर वापिस आना पड़ता था। करोड़ों रुपए भी दिए और दिन रात अनेक प्रकार की आंतरिक तरीके से भी संपूर्ण संयोग दिया कि गुरु की छवि ही अपने ख्यालों इतनी ऊंची बना ली थीं कि खुद की चेहरा शुद्ध बुद्ध भूलकर दिन रात हर पल उनमें ही रमने की आदत पड़ गई थी। जब अंतिम बार आश्रम के विशेष कार्यकर्ता द्वारा लगाई गई शिकायतों से गुरु ने क्रोधित होकर डांटा फटकारा और पागल घोषित कर मानसिक तनाव रोगी बोलकर निष्कासित किया, तो फिर गहरा झटका लगा और घर आकर थोड़ा चिंतन किया कि 35 वर्ष के असीम प्रेम के बाद भी सर्व श्रेष्ठ गुरु सरल सहज व्यक्ति को नहीं समझ सका, तो ही खुद को समझने का विकल्प सामने आया। तो एक पल में खुद को समझकर हमेशा के लिए यथार्थ में हूं जीवित ही। यहां मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के साथ, यहां मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है, सिर्फ स्थायी ठहराव है। संतुष्ट हूं कि जिस कारण इंसान शरीर मिला था वो सब समझ लिया है और कुछ समस्त सृष्टि में है ही समझने को। समस्त सृष्टि सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण में ही है, जीवित ही मृत्यु उपरांत बाली दशा में हूं। लगता ही नहीं कुछ किया है और कुछ शेष रहा ही नहीं करने को।
सिर्फ समझा है। जिस कारण अहंकार से मुक्त हूं, अहंकार ही बुद्धि के दृष्टिकोण का मुख्य कारण है, बुद्धि और सृष्टि के अस्तित्व का, जो खुद को स्थापित करने को प्रेरित करता है, जो सिर्फ अहमकृत संकल्प विकल्प, सोच विचार चिंतन मनन को ही प्राथमिकता देता है और प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग में उलझा देता है और खुद से ही निष्पक्ष नहीं होने देता। सिर्फ एक अहम अहंकार ही है। गुरु की मेरे प्रति घृणा की तरंगें मेरे तक आती थीं। मैं समझ जाता था, उन घृणा के कारणों को सकारात्मक लेकर मस्त रहता था। दूसरा, गुरु से प्रेम तो मैंने किया था। वर्षों के पश्चात दर्शन कर